Hello everyone, welcome to once again our YouTube channel Sunset Study Point। साथियों, आज नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में साथियों आपको बस सांकेतिक भाषा में आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और उस सांकेतिक भाषा में आपको समझना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे मैं आपको समझा दूँ कि कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कि यदि सांकेतिक भाषा में काले को पीला कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए और लाल को हरा कहा जाए और हरा को गुलाबी कहा जाए। अगर अब क्वेश्चन दे दिया कि यदि सांकेतिक भाषा में काले को पीला कहा जाए, पीले को लाल कहा जाए और लाल को हरा कहा जाए और हरा को गुलाबी कहा जाए तो घास का रंग कैसा होगा। अब आपको पूछ लिया कि घास का रंग कैसा होगा। अब सबको पता है कि घास का रंग हरा होता है और हरा के आगे आपको दे रखा है कोड वर्ड में क्या दे रखा है, गुलाबी रंग। यानी वहां पर आपको एक्चुअली तो घास का रंग हरा होता है, लेकिन आपको सांकेतिक भाषा में आंसर क्या करना है, गुलाबी करना है। नहीं कि आप वहाँ ऐसा करने बैठ जो कि घास का रंग तो हरा होता है, हरा ही होगा, नहीं, क्योंकि इसमें आपको सांकेतिक भाषा हरा का आपको डिकोडिंग दे रखा है, गुलाबी दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको गुलाबी करना है, न कि हरा करना है। इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको मैं आज करवाने वाला हूँ क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि यदि सांकेतिक भाषा में पीले रंग को हरा कहा जाए, एक क्वेश्चन है कि यदि सांकेतिक भाषा में पीले रंग को हरा कहा जाए और हरा को नीला कहा जाए और नीले को काला कहा जाए और काले को लाल कहा जाए। ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीले रंग को हरा कहा जाए और हरा रंग को नीला कहा जाए और नीले रंग को काला कहा जाए और काले को लाल कहा जाए, तो आपको ज्ञात करना है कि घास का रंग कैसा होगा, घास का रंग कैसा होगा। अब आपको पता है कि घास का रंग एक्चुअली में हरा होता है और हरा को इसमें क्या दे रखा है, नीला दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीला। ठीक है साथियों, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कि यदि सांकेतिक भाषा में सोना को चांदी कहा जाए, क्वेश्चन सेकेंड है, सांकेतिक भाषा में सोना को चांदी कहा जाए और चांदी को तांबा कहा जाए, चांदी को तांबा कहा जाए और तांबे को लोहा कहा जाए और लोहे को लकड़ी कहा जाए, लोहे को लकड़ी कहा जाए और लकड़ी को मिट्टी कहा जाए और लकड़ी को मिट्टी कहा जाए। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल्हाड़ी का निर्माण किससे होगा। आपको क्वेश्चन पूछा है कि कुल्हाड़ी का निर्माण किससे होगा। आपको पता है कि कुल्हाड़ी का निर्माण हम कैसे करते हैं, लोहे से करते हैं और लोहे का कोड वर्ड क्या दे रखा है, लकड़ी दे रखा है। तो कुल्हाड़ी निर्माण कैसे होगा, लकड़ी से। और आपको ऐसा पूछ ले कि कुल्हाड़ी की जो लकड़ी है उसका निर्माण कैसे होगा, तो मिट्टी से होगा, क्योंकि इसमें लकड़ी का कोड वर्ड क्या दे रखा है, मिट्टी दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि यदि घर को सड़क कहा जाए और सड़क को रेलगाड़ी कहा जाए और रेलगाड़ी को विद्यालय कहा जाए और विद्यालय को मकान कहा जाए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे।
सबको पता है बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, ठीक है, आपको पता है बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं यानी विद्यालय जाते हैं, और विद्यालय का कोड वर्ड क्या दे रखा है आपको, मकान दे रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मकान आंसर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के एक इसमें टाइप है कोडिंग डिकोडिंग में, जो आपको मैंने करवा दिया। दूसरे टाइप आपको मैचिंग करना होगा, कुछ वर्ड दे देंगे आपको और उसके साथ कुछ और कोड वर्ड दे देंगे और आपको मिलान करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि गुड एंड बैड, गुड गुड एंड बैड को 7 to 5 कहा जाए, 7 to 5, और वन एंड ऑल को 932 कहा जाए, 932, और दिस इज गुड को बोल रखा है 154, 154, और दिस वन बेड का कोड वर्ड दे रखा है आपको 974, 974। तो आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें आपको 1 का कोड ज्ञात करना है कि 1 का कोड क्या होगा। अब देखो साथियों, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये वर्ड देखना है कि 1, इन तीनों में चारों में आपको ये देखना है कि 1 वर्ड जो 1 शब्द है वो कहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर 1 शब्द कॉमन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, बाकी जो भी कॉमन आ रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर दो, ताकि आपका जो भी पीछे बचेगा वो 1 का कोड वर्ड रह जाएगा, इसमें आपका टाइम बचेगा। बाकी लोग क्या करते हैं कि पहले गुड का अलग निकालेंगे, एंड का अलग निकालेंगे, सारा पूरा अलग निकाल के फिर वो देखेंगे 1 का कौन सा है, इसमें आपको टाइम लगता है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले ओनली 1 का देखने के 1 कहीं और जगह तो नहीं है, अगर 1 और जगह होता तो वो सेम वर्ड मिल जाता, डायरेक्ट आंसर हो जाता। पहले आपको जो वर्ड पूछ रहा है उसको ही पहले आपको देखना है, फिर बाद में अदर देखना है। अगर आपको 1 वर्ड एक ही दे रखा है तो अदर जो कॉमन मिल रहे हैं वो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर देखो, जैसे एंड यहाँ पर है, ठीक है, और एंड यहाँ पर भी है, तो एंड यहाँ पर है, तो ऐसा यहाँ पर भी कोड वर्ड होगा जो दोनों में सेम मैच होगा। तो कौन सा है, देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, ये मैच हो गया। अब देखो बेड यहाँ पर भी है और बेड यहाँ पर भी है, तो ऐसा इसमें भी कोई कोड वर्ड में होगा जो सेम होगा। अब देखो 7 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, मैच हो गया। अब देखो 9 और 4, अब देखो हाँ 1 यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 यहाँ पर भी मिल रहा है, तो हमारा पहले भी आंसर निकल जाएगा कि 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है और 9 यहाँ पर भी है और 9 यहाँ पर भी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 का 9 आ जाएगा। ठीक है, पहले आपको इसको ही देखना है, जो आपको पूछ रहा है उसको ही देखना। आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान रख के मैच करना है, इतने सिंपल सवाल आते हैं, बस कुछ नहीं। और अब साथ ही आपको मालूम है कि राजस्थान पुलिस की डेट आ चुकी है, और जो भी बंदे ऐसा सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम आगे होगा या फिर डेट चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे आपको पता होगा फर्स्ट ग्रेड में आप सोच रहे थे कि वो लड़की टंकी के ऊपर चढ़ी हुई है, अभी तो कैसा डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब लोग पछता रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी हो गई, ये हो गई, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको पहले पूरा शुरुआत से आपको तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम कभी भी हो आपको खुद को पहले 100% तैयारी करके रहना होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यदि सांकेतिक भाषा में ओ को 12 लिखा है और 4 को 42 लिखा है, तो आपको ज्ञात क्या करना चाहते हो इसमें, B4 को क्या लिखेंगे, BEFORE। अगर आपको सांकेतिक भाषा में O को 12 लिखा है और 4 को 42 लिखा है, तो आपको ज्ञात करना कि B4 को क्या लिखेंगे। अब आपको पता है कि O
ओ का उल्टा क्या होता है, हम एक ट्रिक है LOVE, लव। लव नाम सुन के आप कुछ फीलिंग मत लेना, इसमें समझा रहा हूँ आपको, बस याद करने की ट्रिक है ये। देखो LO, ओ का उल्टा हो गया L और V का उल्टा हो गया E। L आपको पता कितने पे आता है, 12 पे आता है, O 15 पे, और V आता है 22 पे, और E आता है 5 पे आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर O दे रखा है और O का उल्टा आपको पता है कि L होता है, और L का आपको क्रमांक दे रखा है, यानी नंबर दे रखा है 12, जो 12 पे आता है L, ठीक है, सही बात है। जैसे रीजनिंग हमने इसमें लगाई वही रीजनिंग आपको 4 में लगानी है। अब देखो 4 है और 4 का उल्टा यानी F का उल्टा क्या होता है आपको पता है, यूजफुल। आप कैसे याद रखते हो, यूजफुल, ठीक है। U का उल्टा क्या होता है, F होता है, और U कितने पे आता है, 21 पे आता है, और F आता है 6 पे। तो यहाँ पर लिख दो F का उल्टा U, O का उल्टा L। अब देखो R आपको पता है IR यानी इंडियन रेलवे, यानी R का उल्टा हो गया I, ये हो गया I। अब इनका क्रमांक ले लो और ऐड कर लो। U है 21 पे और L है 12 पे और I है 9 पे। इन सबको ऐड करो आप तो 9 और 2 11, 11 और 1 12, आंसर लगी 1 और 1 2, 2 और 2 4, यानी हमारी रीजनिंग सही बैठ रही है। इसी प्रकार इसमें हमने चेंज किया है और माइनस लेके आई है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, बिफोर में इनका उल्टा लिख के और ऐड करना है। अब देखो B का उल्टा Y, B का उल्टा Y, E का उल्टा V, F का उल्टा U, O का उल्टा L, R का उल्टा I और E का उल्टा V, बराबर है ना। हाँ, अब देखो Y 25 पे, V 22 पे, U 21 पे, L 12 पे, I 9 पे और V 22 पे। हमको क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है, ठीक है। देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19 और 19 और 2 21, आंसर की 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और हासिल के 2 कितना हो गया 11, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि यदि सांकेतिक भाषा में मून को 12 लिखा जाए, MOON, मून को 12 लिखा जाए और तो नून का मान ज्ञात करना है। आपको दे रखा है मून का मान 12 दे रखा है, यानी मून का आपको कोरबट में 12 दे रखा है, आपको नून का ज्ञात करना है। तो आप क्या क्या दिमाग लगा सकते हो कि अगर हम सबको ऐड करते हैं तो शायद आ जाए। देखते हैं पहले, देखो M 13 पे है, O 15 पे, O 15 पे और N 14 पे है। अगर हम पहले इन सबको ऐड करते हैं, जैसे 3 और 1 4, 4 और 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, ऐसे होगा नहीं, ठीक है, ऐसा आएगा नहीं। तो आप क्या करो, अलग अलग ऐड कर लो, यानी 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, हासिल की 1, हासिल का 1 और प्लस 1 2 और 3 और 1 4 और 1 5। अब देखो साथियों 57 ये आया है और हमारे इधर कोड वर्ड में दे रखा है 1 2। अगर मैं 57 को आपस में ऐड करूं, यानी 57 5 और 7 है, इनको मैं बीच में प्लस लगा के ऐड करता हूं तो हमारा आंसर क्या आता है 12 आता है। यही आपको कोड वर्ड में दे रखा है। तो इसी प्रकार जैसे हमने इसमें किया है ऐसे आप नून में कर लो। देखो N 14 पे आता है, O 15 पे, O 15 पे और N 14 पे। अब देखो
15 और 15 30 और 14 और 14 28, 30 और 28 हो गया आपके 58 होगी, ठीक है। अब देखो 58 में आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 13। यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आज कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी आपके टाइप बनते हैं सारे मैं करवाने वाला हूं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। शायद मेरे ख्याल से कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और उसी टाइप से मैंने ये बनाई है क्वेश्चन बैंक। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अगर OUR को 639 लिखा जाए तो आपको ज्ञात करना है TOY को क्या लिखेंगे। अब देखो साथियों, अगर हम ऐड करते हैं तो 639 तो आएगा नहीं, ये आपको भी मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। और तो हम क्या कर सकते हैं, पहले देखो वो कितने पे है, 15 पे, नंबर लिख दो। सबसे पहले आपको ना नंबर निकालना है और ऐड करके देखना है या फिर कुछ अलग करके देखना है, जैसे आपको कोड वर्ड में दे रखा है उनके हिसाब से। U कितने पे है, 21 पे, R 18 पे। अब देखो मेरे को एक रीजनिंग लग रही है दिमाग में कि देखो वो 15 पे है और यहाँ पर दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है, O का कोड है। तो आप क्या कर सकते हो, 15 है जो 1 और 5 को अगर ऐड कर दें तो कितना बनता है, 6 बनता है, यानी रीजनिंग बराबर चल रही है। U में देख लो, U पे देखो, U है 21 पे यानी 21 पे है, और 2 और 1 को ऐड कर दें तो कितना आता है, 3 आता है, ये भी बैठ रहा है। R है 18 पे और 1 और 8 को ऐड कर दें तो कितना आता है, 9 आता है। तो हमारी रीजनिंग परफेक्ट बैठ रही है। तो इसी प्रकार जिसमें जैसे हमने ऊपर किया है वैसे आप टॉय में कर दो। अब देखो T कितने पे है, 20 पे, O कितने पे है, 15 पे, और 4 कितने पे है, सॉरी 4 नहीं, Y है, Y कितने पे है, 25 पे। अब देखो 2 और 0 को ऐड करोगे, 2 आ गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, 2 6 7, ये आपका आंसर है, राइट आंसर। मजा आया कि नहीं आया सवाल में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे भी सवाल आपको पूछ सकता है, ऐड करना, स्क्वायर करना, या फिर जैसे L 12 पे है तो दोनों संख्या को ऐड करके भी आपको कोड वर्ड बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर बुक्स को BOOKS बुक्स को दे रखा है आपको 26 दे रखा है और आपको ज्ञात करना है LOYAL। अब देखो क्या करना है, आपको बुक्स की वैल्यू दे रखी है 26 दे रखी है और आपको ज्ञात करना है लोयल की वैल्यू। अब देखो क्या करना है, देखो B है 2 पे, O है 15 पे, 15, K 11 पे और S है 19 पे। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, जैसे 2 + 1 + 5 + 1 + 5 + 1 + 1 + 1 + 9, तो कितना आता है देखो एक बार, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 और 9 कितना होता है 26, यानी आपका रीजनिंग बराबर बैठ रही है, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो B 2 पे है तो 2 लिखा। अब देखो O 15 पे है तो मैंने क्या किया, 15 को खोल दिया और 15 के बीच में 1 और 5 के बीच में मैंने क्या किया, प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है। तो आगे मैंने ऐसे किया है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 26 आएगा। तो इसी प्रकार आप लोयल में देख लो, देखो L है 12 पे, O है 15 पे और Y है 25 पे, A है 1 पे और L है 12 पे। इन सब के बीच में प्लस लगा दो आप,
ये मैंने प्लस लगा दिया। अब देखो ये 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 वापस देख लो, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एक आपके इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वैसे बहुत कम चांस है लेकिन फिर भी देख लो आप कि CH, एक मार्कर चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो। हाँ, क्वेश्चन है चेयर, CHAIR, चेयर का दे रखा है आपको 1 2 3 4 और 5 दे रखा है, और टेबल का कोड वर्ड दे रखा है आपको 6 3 7 8 9। आपको क्वेश्चन पूछा है BLAIR, यानी ये क्वेश्चन कैसे आपको पूछता है कि अलग अलग वर्णमाला का आपको कोड वर्ड दे दिए और इन्हीं में से वर्णमाला चूज करके एक कोई वर्ड बना दिया कुछ भी, और इसका आपको कोड वर्ड याद करना है। बहुत सिंपल सवाल है, फिर भी क्या पता पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपको सब कुछ सामने दे रखा है। अब देखो बी है यहाँ से 1 2 3 पे, तो यहाँ पर देख लो 1 2 3 यानी 7 कोड है बी का कोड 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया 7। अब देखो एल है सेकेंड लास्ट, यहाँ से देखो यानी 8, तो एल का कोड हो गया 8। ए देखो यहाँ पर है 3 पे, 3 नंबर ए हो गया। और आई देखो आई का कोड है 4, ये हो गया 4, और आर का कोड है 5। तो आपका आंसर हो गया 7 8 3 4 5, यही आपका राइट आंसर है। ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। मैंने साथियों पिछली क्लास में आपको बताया कि एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है राजस्थान पुलिस की, और जो सबसे पहले नज़दीक एग्ज़ाम हुआ यही है। अभी तो जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, रीजनिंग का मैं आपको कोर्स करवा दूंगा लगभग, जो मतलब कंसेप्ट जो आपको मतलब कंसेप्ट देखना होता है या फिर समझना होता है वो आपको टॉपिक करवा दूंगा। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप खुद कर सकते हो, वो आप आराम से कर सकते हो। बाकी मैं लगभग आपको करवा दूंगा जो टॉपिक समझने लायक है, ठीक है ना। बाकी आप खुद कर सकते हो, ऐसे भी टॉपिक है। बाकी मैं आपका राजस्थान पुलिस के हिसाब से पूरा सिलेबस आपको मैं करवा दूंगा, इतना आप विश्वास रखो। और आप देखना फिर अगर जो भी बंदा पढ़ता है तो आपको लगभग आपको क्वेश्चन इसी में से इसी टाइप के मैच हो जाएंगे, आपको देखना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि अब देखो अगला टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि ONE 1 का कोड दे रखा है 2/3 और 6 का कोड दे रखा है आपको 1/3। आपको ज्ञात करना है ELEVEN का कोड क्या होगा, यानी 11 का कोड क्या होगा। अब देखो साथियों, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है और अलग, इसमें आपको क्या करना है, देखो ONE यानी आपको पता लग रहा है कि टोटल शब्द कितने हैं, यानी कितनी वर्णमाला दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, तो ये 3 नीचे लिख दे, इसने ऊपर लिख रखा है 2। अब आप दिमाग लगाओ कि 2 कैसे आ सकता है। दिमाग लगने पर आपको मालूम पड़ता है कि देखो O और E जो क्या है वो वे लेकिन सवर है,
ठीक है, सवर है तो आप कितना सवर है इसमें, ओ और ई दो सवर है तो ऊपर लिख दिया 2, ये हमारी रीजनिंग बैठ रही है। इसी प्रकार इसमें देखो SIX यानी 6, और 6 में देखो 3 शब्द दे रखे हैं SIX, तो 3 वर्णमाला, तो नीचे लिख दिया 3। अब देखो आई है जो कि सवर है, एक ही है 6 में, तो ये हो गया ऊपर 1, तो ये हमारी रीजनिंग चल रही है। तो इसी प्रकार जैसे हमने रीजनिंग ऊपर लगाई है और हमारे जो रीजनिंग कोड वर्ड के हिसाब से सही बैठ रही है, तो इसमें भी वो लगा दो। अब देखो 11 में टोटल शब्द कितने हैं, यानी टोटल वर्णमाला कितनी है आपके, 3 और 3 6, तो 6 को लिखो नीचे। अब देखो 11 में कितने स्वर आ रहे हैं, ई, यानी 3 आपके ई आ रहे हैं जो कि स्वर है। यही आपका आंसर हो गया, 3/6 आपका राइट आंसर। इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग में देखने को मिलते हैं। जो भी कोडिंग डिकोडिंग में है मैं आपको सारे बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन एक इसी बेस में लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं BAG। बे को लिख दिया 1/2 और ग्रीन को लिख दिया 2/3। GREEN ग्रीन को लिख दिया 2/3। आपको ज्ञात करना है मदर MOTHER, यानी आपको मदर का कोड ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो BAG, यानी इसमें क्या हो रहा है, देखो BAG में स्वर है एक, जो A है वो ऊपर लिख दिया, और वर्णमाला में जो व्यंजन है B और G, दो ही वर्णमाला है तो ये नीचे लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार देखो इसमें GREEN में देखो ई 2 बार आ रहा है तो 2 ऊपर लिख दिया जो कि स्वर है। बाकी देखो GRL 3 है जो व्यंजन है वो नीचे लिख दिया। इसी प्रकार आपको इसमें क्या करना है, मदर में आपको यही देखना है। अब देखो O और E दो ही वर्णमाला है, जो दो ही वर्णमाला में जो स्वर है जो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। बाकी देखो व्यंजन 1 2 3 और 4, यानी 4 बार व्यंजन है और 2 बार स्वर दे रखा है। टोटल शब्द में 6 है और ये 6 हमारा ला रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर क्लास का टाइम हो गया क्या? अगला क्वेश्चन है APPLE एप्पल का कोड दे रखा है आपको 2/5 और ऑरेंज ORANGE ऑरेंज का कोड दे रखा है 3/6, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है ग्रेप्स GRAPPES। अब देखो इसमें क्या रीजनिंग लग रही है, देखो यहाँ पर टोटल शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5 आ रहा है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक है कि ORA, अच्छा N नहीं लिखा है ना, हाँ ORANGE यानी 6 है, 6 आ रहा है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा टोटल। अब देखो रीजनिंग लगानी है, यहाँ पर देखो स्वर देखो आप पहले, क्योंकि देखो व्यंजन तो देखो 1 2 और 3 आ रहे हैं तो ये नहीं बैठ रहा है, तो आप स्वर देख लो, A और E 2 स्वर है तो 2 बैठ गया, ठीक है। O A और E यानी 3 स्वर है तो 3 आ गया, ठीक। इसमें देखो A और E यानी 2 स्वर आ रहे हैं, बाकी तो सब व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा 2/7, यही आपका आंसर है, ठीक। ओके साथियों, इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। और ओके, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।